पैसा किसका जिंदगी में कब आए कोई नहीं बता सकता। कोई अमीर घर में पैदा होकर भी गरीब होकर मरते हैं और कोई गरीब घर में पैदा होकर भी हजारों लाखों करोड़ का मालिक बन जाते हैं। अमीर और गरीब होना कुछ लोग भाग्य का नतीजा मानते हैं, लेकिन कुछ बिलियनियर्स का मानना है कि आप गरीब घर में पैदा होकर अगर गरीब होकर ही मरते हैं तो यह आपका ही गलती है। ऐसे ही एक उदाहरण आपके सामने आज लेकर आया हूं। एक बच्चा था जो झोपड़ी पट्टी में पैदा होकर आज 35 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी की है। जी हां, 35 लाख करोड़ की कंपनी। तो दोस्तों, आज बात करेंगे लुई विट्टों के बारे में, जिसने गरीब घर में पैदा होकर भी 35 लाख करोड़ की कंपनी बनाई है। लेकिन क्या आपको पता है, इस 35 लाख करोड़ कंपनी के मालिक की बचपन के टाइम में पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए सही मकान तक नहीं था। एक बात में कहा जाए तो लुई के पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक सपना था जो पूरा दुनिया के सामने कुछ करके दिखाने का। यही जलवा शायद ऊपर वाला को पसंद था। अक्सर लोग कामयाब इंसान की कामयाबी को देखते हैं, उनसे मोटिवेशन लेते हैं और उनके सक्सेस पर तालियां बजाते हैं, लेकिन उस कामयाबी के पीछे उसने कितनी मेहनत की है, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात बताएं कि अगर आप जिंदगी में सूर्य की तरह खुद को उज्जवल देखना चाहते हो तो सूर्य की तरह पहले जलना भी सीखो। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लुई विट्टों की सक्सेस स्टोरी के पर्दे की पीछे की कहानी, जो शायद आप नहीं जानते। लुई विट्टों बचपन से ही आर्टिस्ट और कारीगरों में खास शौक रखते थे। लुई विट्टों 4 अगस्त 1821 में फ्रांस के अंसल शहर में बहुत ही एक गरीब परिवार में पैदा हुए। लुई विट्टों की मां टोपी सिलाई करती थी और उसके बाप एक आम खेती करने वाला इंसान थे। नेपोलियनिक लड़ाई के वजह से फ्रांस के सारे किसान के हालत उस समय बहुत नाजुक हो गए थे। लुई के पिता भी उसी में से एक किसान था जिसका हालत बहुत खराब हो गए थे। इसीलिए लुई को भी अपने पिता के साथ मजदूरी करना पड़ता था। खेत में काम करते थे, जानवर चढ़ाते थे और कभी कभी लकड़ी इकट्ठा करते थे। लेकिन कुछ दिन बाद एक ऐसा समय आया जब लुई के जिंदगी ने यू टर्न ले लिया, यानी कि जिंदगी के सबसे ज्यादा दुख वाला दिन आया। जब लुई 10 साल के हुए तो उसके मां की डेथ हो गई और उसके पिता ने और एक शादी कर ली और उसके सौतेली मां ने बिल्कुल फिल्मी जिंदगी की तरह उसे परेशान करने लग गए। टाइम पर खाना नहीं देते थे, मारते थे, पीटते थे। आखिर 13 साल की उम्र में वह घर छोड़कर 470 किलोमीटर दूर पेरिस भागना पड़ा। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए पेरिस में वह एक के बाद एक हर तरह की काम करने लगे। देखते ही देखते किस्मत ने साथ दे दिया और एक कारीगर के पास उसका नौकरी लग गए, जहां पर उसे मेटल और वुड रिलेटेड कारीगरी काम करना पड़ता था। नौकरी तो मिलते थे, लेकिन उस पैसे से सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही खा पाता था। उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। कुछ दिन काम करने के बाद लुई ने उसमें अपना हुनर ढूंढ पाया और अच्छे से बॉक्स डिजाइन करना सीख गए। किस्मत का खेल देखिए, ठीक उसी समय फ्रांस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। ट्रेनें भी दौड़ने लगे थे और बॉक्स का इस्तेमाल सामान इधर से उधर ले जाने में काफी ज्यादा हो रहे थे। कुछ दिन बाद मिसियर मार्शल नामक एक बड़े कारीगर ने लुई को अपना शॉप अच्छी रकम देकर नौकरी पर रख लिया और कुछ ही दिन बाद लुई ने अपना हुनर साबित कर दिया और अच्छे से अच्छे बॉक्स बनाने में पूरा सिटी में शोहरत हासिल की। लुई के बॉक्स बनाने में शोहरत इतना हासिल हुआ था कि उस वक्त की फ्रांस की रानी के कानों तक लुई की बात पहुंच गई और फ्रांस के महारानी एम्प्रेस यूजेनी डे मोंटिजो लुई को अपने पर्सनल बॉक्स मेकर के तौर पर नौकरी दे दिया। फ्रांस के महारानी के घर पर नौकरी मिलते ही लुई के पॉपुलैरिटी पूरा फ्रांस में छा गए और इसी मौके का फायदा उठाते हुए 1 साल बाद लुई ने अपना पर्सनल दुकान खोलने का फैसला ले लिया और इसी से शुरुआत हुई लुई विट्टों कंपनी का, जिसको आज हम लुई विट्टों कंपनी के नाम से जानते हैं और जिसका लोगो LV से होता है। उस समय पर लुई विट्टों का कंपनी का जो भी बॉक्स बनते थे सिर्फ लेदार के ही थे। बॉक्स के ऊपर का हिस्सा ऊंट की पीठ की तरह और रेक्टेंगुलर हुआ करता था, जिसमें पानी नहीं रुकते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वह बॉक्स एक के ऊपर एक नहीं रख सकते थे। 2 साल बाद लुई के माइंड में एक आइडिया आया और वह लेदर की जगह कैनवास का इस्तेमाल करने लग गए, जिससे बैग हल्की, वाटरप्रूफ और टिकाऊ भी ज्यादा हो गए पहले के मुकाबले। यही आइडिया लुई विट्टों कंपनी के पॉपुलैरिटी को आसमान तक पहुंचा दिया। सारे लोग लुई विट्टों कंपनी के बैग को पसंद करने लग गए। उसके 1-2 साल बाद में वह कैनवास से बने हुए कलरफुल लेडीज हैंडबैग भी बनाना शुरू किए,
जिसको पूरे दुनिया की लड़की और महिला ने खूब पसंद किए, क्योंकि वह कलरफुल हैंडबैग अपना ड्रेस के साथ मैच करके पहनते थे, जो बहुत बड़ा एक फैशन माना जाता था। जो हैंडबैग कुछ ही साल पहले एक सर दर्द माना जाता था, वही एक फैशन में बदल गए। उसके कुछ ही साल बाद लुई के बेटे जॉर्ज विटॉन ने भी कंपनी के पॉपुलैरिटी में एक और आइडिया लाया। सारे बैग में लॉक यानी कि ताला चाबी का इस्तेमाल करना शुरू किया। आपका जानकारी के लिए बता देता हूं, इससे पहले कोई हैंडबैग या कैरी बैग में लॉक नहीं हुआ करते थे। जॉर्ज विटॉन ने लॉक लगाने के साथ साथ उसकी डिजाइन में भी काफी सारे परिवर्तन किए हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा चलता है कुछ ना कुछ आपदा आ ही जाता है। फ्रैंको प्रूजन वॉर के वजह से पूरा फ्रांस तहस नहस हो गया और लुई का बिजनेस भी बिल्कुल ठप हो गया। लुई को घर छोड़कर वापस शहर जाना पड़ा और कुछ दिनों तक बाकी रिफ्यूजीज की तरह लुई को भी झोपड़ी पट्टी में ही रहना पड़ा। लेकिन लुई पहले जैसा अभी नहीं है, उसके पास अभी है बहुत सारे एक्सपीरियंस और सेविंग का पैसा। वॉर के वजह से प्रॉपर्टीज का प्राइस भी बिल्कुल नीचे आ गया था और उसी मौके का फायदा उठाते हुए लुई ने बहुत बड़ा सा एक शॉप खरीद लिया और देखते ही देखते 6 महीने के भीतर बिजनेस वापस पटरी पर आ गए और एक के बाद एक नया आइडिया ऐड करते गए। अभी जो नए बैग लुई बनाने लग गए उसमें नया पैटर्नाइज लॉक का भी इस्तेमाल करने लग गए, जिससे लुई का प्रोडक्ट और भी प्रीमियम हो गए। लुई का प्रोडक्ट सिर्फ अपने देश में ही सीमित ना रहते हुए पूरा दुनिया से ऑर्डर मिलने लग गए और उसके बाद ही लुई ने उसका पहला इंटरनेशनल शॉप लंदन में खोल दिया और उसी से ही लुई विट्टो कंपनी का वर्ल्ड वाइड विस्तार का पहला कदम शुरू हुई। लंदन में अपना शॉप खोलने के बाद कुछ ही दिन में अपना कैटलॉग तैयार कर दिया और भाग्य का खेल देखिए, उसी साल यानी कि 27 फरवरी 1892 को लुई का मौत हो जाता है। मौत कैसे हुई यह आज तक किसी को नहीं पता चला, पर लुई का मौत के बाद उसका बेटा जॉर्ज ने कंपनी का कमान संभाला और कंपनी को और आगे लेकर गया। लुई के मौत के बाद उसके पिता की याद में उसका बेटा जॉर्ज ने लुई विट्टो कंपनी का लोगो भी तैयार कर दिया। वही कंपनी आज बढ़ा होके लगभग 35 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है। तो आप सोच सकते हैं लुई का यह सफर जिंदगी में कहां से कहां लेकर आए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना।